बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम बेसिक ऑफ थ्योरम यानी थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थ्योरम की कुछ बेसिक हैं, उनको जान लेना ज़रूरी है। थ्योरम प्रूव करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को हम लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं कि ये दो चीज़ें, ये कांगुरेंट, सिमिलर, पहले इनके बारे में जान लेना ज़रूरी है कि ये कांगुरेंट क्या चीज़ है, सिमिलर क्या चीज़ है, दो ट्रायंगलें आपस में कांगुरेंट होती कैसे हैं। जब ये बात इंसान जान लेता है तो फिर किसी थ्योरम को समझना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए बेसिक ऑफ थ्योरम इस वीडियोस को देखना सबके लिए ज़रूरी है, लाजमी है। सबसे पहले हम कहते हैं कांगुरेंट एंड सिमिलर शेप। तो सबसे पहले हम सिमिलर शेप देखेंगे। तो सिमिलर शेप्स ऐसी शेप्स होती हैं जिसमें ट्रायंगल आपस में एक जैसी होती हैं, साइज के हिसाब से नहीं, शक्ल के हिसाब से एक जैसी होती हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने, ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो ये एक ट्रायंगल आपको छोटी और एक बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये शेप, ये शक्ल के हिसाब से एक जैसी है, तो इनको हम सिमिलर कहेंगे। तो ये बीच में आपको ये सिमिलर का साइन नज़र आता है। इसी तरह हमारे पास ये सर्कल देख लें। तो ये सर्कल भी हमारे पास दो सर्कल हैं, एक छोटा नज़र आ रहा है और एक बड़ा है, लेकिन हैं सेम, क्योंकि सर्कल तो होते ही एक जैसे हैं। तो कांगुरेंट, दो अशिया का कांगुरेंट होना ये कब होता है? ये उस वक्त होता है कि जब जो आपके पास फिगर हैं वो सिमिलर भी हों और इक्वल भी हों, यानी वो आप साइज़ के हिसाब से भी इक्वल हों, शक्ल के हिसाब से भी सिमिलर हों, दोनों बातें हों, तो हम उसको कहते हैं कांगुरेंट। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये हर हिसाब से एक जैसे भी हैं और साइज़ के हिसाब से भी बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी इक्वल हैं। तो इसको हमने कांगुरेंट कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगलें जो हैं कांगुरेंट हैं। इसी तरह ये दोनों सर्कल जो हैं ये भी हमारे पास इक्वल हैं, इक्वल सर्कल हैं, तो लिहाजा ये भी दोनों आपस में कांगुरेंट हैं। अब बात ये है कि दो ट्रायंगल्स आपस में कांगुरेंट हम साबित कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगलें आपस में कांगुरेंट हैं। तो आइए ये देखते हैं, ये हमारे पास दो ट्रायंगलें हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको कांगुरेंट साबित करती हैं। हाँ, तो दोस्तों ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से दोनों ट्रायंगलें आपस में कांगुरेंट साबित होती हैं। हमारे पास ये लिखा है साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूड एंगल और दूसरी ट्रायंगल का भी दो साइडें और इंक्लूड एंगल आपस में बराबर साबित हो जाए, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांगुरेंट साबित होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइडें होती हैं, और एक ट्रायंगल के 3 पार्ट, 6 में से 3 पार्ट दूसरी ट्रायंगल के 3 पार्ट के साथ अगर कांगुरेंट साबित हो जाएं, तो इसका मतलब ये है वो दोनों ट्रायंगलें आपस में कांगुरेंट होती हैं। बाकी जो 3 पार्ट रहते हैं वो खुद ही कांगुरेंट साबित हो जाते हैं। यानी साइड एंगल साइड, दो साइडें एक ट्रायंगल की और दो साइडें और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की, या इस तरह भी कह सकते हैं एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल। दूसरी इसकी जो हमारे पास वजह है वो है दो एंगल और एक साइड एक ट्रायंगल की, और दो साइडें और दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल की, वो भी क्रॉसपाउंडिंग साइड्स।
जब आपस में इक्वल साबित हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। इसकी तीसरी सूरत में हमारे पास साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड साइड। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें, ये साइड इस क्रॉसपोंडिंग साइड के, ये साइड इसके और ये साइड इसके, एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के साथ अगर बराबर साबित आ जाए तो तब भी दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट कहलाती हैं। तो आइए हमने ये सीखा है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने के लिए हमारे पास तीन साइडें एक ट्रायंगल की, तीन साइडें दूसरी ट्रायंगल की अगर आपस में कांग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगी। या दो एंगल और एक साइड एक ट्रायंगल के, दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाएं फिर भी ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगी। या दो साइड और एक एंगल एक ट्रायंगल का और दो साइडें और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल का आपस में कांग्रुएंट साबित हो तो वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में कांग्रुएंट साबित होंगे। वो सबसे लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं थ्योरम के अंदर क्रॉसपोंडिंग साइड। अगर दो ट्रायंगल हैं तो कौन कौन सी साइडें जो हैं एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग हैं। तो देखें ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो ये साइड जो है इस साइड के क्रॉसपोंडिंग है। जब भी हम इसको बराबर साबित करने की प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो इसका ताल्लुक इससे है, ये साइड इसके क्रॉसपोंडिंग है और ये साइड इसके क्रॉसपोंडिंग है। इसी तरह ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के क्रॉसपोंडिंग है। इसी तरह ये एंगल इस एंगल के क्रॉसपोंडिंग है। तो जब एक ट्रायंगल के तीन क्रॉसपोंडिंग साइड दूसरी ट्रायंगल के तीन क्रॉसपोंडिंग साइड के साथ इक्वल होंगे तो तब जाकर वो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट साबित होती हैं। इस तरह हम कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे और भी हम इस्लाम में लेते रहते हैं थ्योरम के अंदर, वो भी जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास किसी ट्रायंगल का बाइसेक्ट लेना। ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और CD जो है इस ट्रायंगल का बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट को उर्दू में नासफ कहते हैं। नासफ यानी किसी चीज़ का हाफ करना। तो किसी भी चीज़ का जब हाफ करें तो उसके दो बराबर पार्ट बनते हैं। अब एंगल C जो है इसका हमने बाइसेक्ट खींचा है तो वहाँ पर हमारे पास दो एंगल बने हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो जब भी किसी एंगल का बाइसेक्ट लिया जाता है वहाँ पर बनने वाले दोनों एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। यानी ये बात आप लोगों के ज़हन में हो कि जब भी हम किसी भी चीज़ का बाइसेक्ट लेंगे वहाँ पर बनने वाले दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी मेजरमेंट में आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह दूसरी बात हमारे पास, अगर किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वहाँ पर भी एक बात का ख़ास ख्याल करें, वहाँ उस लाइन के भी दो बराबर हिस्से होते हैं। यानी यहाँ ये देखिए एक लाइन पर गिर रहा है तो यहाँ हमारे पास AD और BD आपस में बराबर है। और दूसरी बात, दोनों तरफ 90 के एंगल बनते हैं। ज़ाहिर है ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर इनका नाम 1 और 2 भी रखेंगे तब भी ये बराबर है। क्यों? ये राइट बाइसेक्ट गिराया गया है। राइट बाइसेक्ट से मुराद उमूदी नासफ, उमूद सीधा जो है आप इस लाइन को आकर मीट करता है और इस लाइन के दो हिस्से बन रहे हैं और वहाँ पर दो एंगल जो बन रहे हैं वो दोनों बराबर हैं। वो इसलिए बराबर है कि एक एंगल भी 90 का है और दूसरा एंगल भी 90 का है। इसी तरह हम थ्योरम पढ़ते वक्त हमें कुछ और चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इस तरह हमारे पास 8 एंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 एंगल बन रहे हैं, और जबकि हमारे पास 4 पेयर ऐसे हैं जो क्रॉस बाउंडिंग है। अपनी इस्लाम में एक जैसी जगह वाले, जैसे ये 1 और 5 वो से देखें तो ये एक जैसी जगह वाले हैं। ये 1 और 5 क्रॉस बाउंडिंग है, 3 और 7 क्रॉस बाउंडिंग है, 2 और 6 ये क्रॉस बाउंडिंग है, 4 और 8 जो है क्रॉस बाउंडिंग है। क्यों? ये पैरेलल लाइंस है और इनको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। जब भी दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो वहाँ 8 एंगल बनते हैं और 4 पेयर जो हैं वो बनते हैं क्रॉस बाउंडिंग एंगल्स के। और क्रॉस बाउंडिंग एंगल्स हमेशा मकदार में यानी मेजरमेंट में आपस में बराबर होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये 3 और 6 और 5 और 4 ये क्रॉस में आप नज़र दे रहे हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन के इर्द गिर्द ये देखें ये 5 4 के क्रॉस में है और 3 जो है 6 के क्रॉस में है। तो ये अल्टरनेट एंगल है इसके पैरेलल लाइंस के। तो अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस ये भी आपस में हमेशा बराबर होते हैं मेजरमेंट में। इस तरह हमारे पास वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल है 1 और 4 3 और 2 ये हमारे पास वर्टिकल एंगल हैं और वर्टिकल एंगल भी हमारे पास हमेशा मकदार में बराबर होते हैं। यानी आप ये जानना ज़रूरी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो वहाँ पर 8 एंगल बनते हैं, जिसमें 4 पेयर जो हैं क्रॉस बाउंडिंग एंगल्स के होते हैं। यानी ये पेयर 1 और 5 का एक पेयर, 3 और 7 का, 2 और 6 का, 4 और 8 का। इसी तरह हमारे पास ये 4 पेयर बनते हैं क्रॉस बाउंडिंग एंगल के और 2 पेयर बनते हैं अल्टरनेट एंगल के। और इसी तरह ये जो क्रॉस में जो हैं इनको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। ये 1 4 3 2 ये वर्टिकल एंगल, ये ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल एंगल जो है ये पैरेलल लाइंस के हों। वर्टिकल शेप में जिस जगह भी एंगल आएंगे वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इन चीज़ों का सीखना ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप थ्योरम करेंगे तो थ्योरम में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो इफ़ और दूसरा हमारे पास देन। इफ़ पार्ट में आपके पास गिवन होता है और डायग्राम होती है, और देन में आपको टू प्रूफ के बारे में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ आपने टू प्रूव करनी है। यानी हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको पढ़ना, उसको समझना ज़रूरी है, भले उसके 5 से 10 मिनट उस पर क्यों नहीं लग जाते। कि जब तक आप थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सके, तो कैसे आप उसकी डायग्राम ड्रा करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ हमने प्रूफ करनी है और कैसे इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन से मुराद के वो अमल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है उसका ताल्लुक गिवन से नहीं होता, उसका ताल्लुक जो है टू प्रूफ से नहीं होता। कंस्ट्रक्शन जो होती है वो ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम ऐसा अमल करके अपने काम को साबित यानी प्रूव करके बताते हैं कि ये काम इस तरह है। यानी ऐसा अमल करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए इसको प्रूव करने में। तो इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसमें इफ़ का जो जुमला होता है, इफ़ की जो स्टेटमेंट होती है उसमें डायग्राम भी होती है और उसी में हमारे पास वो गिवन, जो डायग्राम है वही गिवन है, जो गिवन है वही डायग्राम है। इसी तरह हमारे पास जो देन वाली स्टेटमेंट है उसमें हमें ये बताया जाता है कि ये प्रूव करना है आपने। फिर हमने डायग्राम को ड्रा करते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसको साबित करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन किस अंदाज से करनी पड़ेगी। क्या हमें 2 पैरेलल लाइनों की ज़रूरत है, क्या हमें 2 ट्रायंगलों की ज़रूरत है।
इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ सोचते हुए आपको पता अंदाज़ा हो जाता है कि मैं किस अंदाज से इसकी कंस्ट्रक्शन करूँ, यानी क्या इस पर मैं अमल करूँ। कंस्ट्रक्शन से मुराद अमल, इस पर मैं क्या अमल करूँ कि मेरा साबित करना मेरे लिए ईजी हो जाए, आसान हो जाए। तो ये सब बातों का ख्याल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें, यानी दो चीज़ें कांग्रुएंट क्या होती हैं, सिमिलर क्या होती हैं। सिमिलर से मुराद है एक ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरी ट्राइंगल के 3 एंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती हैं। कांग्रुएंट शेप का आपको बताया है कि ट्राइंगल्स हों, सर्कल्स हो, कोई भी हो, शेप के हिसाब से भी एक जैसे हों और साइज़ के हिसाब से भी एक जैसे हों। तो नाज़रीन, मैंने ये वीडियोस के ज़रिए कुछ चीज़ें आप लोगों के बेसिक में रखी हैं। अभी हम थ्योरम भी शुरू करेंगे साथ साथ, तो उसमें भी बताते जाएंगे कि कुछ चीज़ें जो आप लोगों को हर सूरत में सीखनी चाहिए वो आप लोगों ने हर सूरत में उस पर आपने देखना है कि ये चीज़ें मुझे पहले से आनी चाहिए। जैसे हम ट्राइंगल में जाएंगे तो हम कहते हैं कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में बराबर हों तो उसकी अपोजिट साइडें आपस में बराबर होती हैं। अगर एक ट्राइंगल के अपोजिट एंगल आपस में छोटे बड़े हों तो फिर क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि बड़े एंगल के सामने यानी अपोजिट वाली साइड जो है बड़ी होगी और छोटे एंगल के अपोजिट साइड जो है वो छोटी होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है थ्योरम के साथ साथ आती जाएंगी, वो भी आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी लिखें, लाइक भी करें।